प्रभुଙ୍କ महानामର ଧନ୍ୟ ହେଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ, ନିବନ୍ଧୟ, ସମ୍ପାଦକଦ୍ୱୟ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଦ୍ୱୟ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ପ୍ରୀତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ नमस्कार जणाए। नमस्कार। आसतु आमने पाठ्य माध्यम को जीवा पूर्व मो अल्प प्रार्थना करी समस्ते मनोयोगी हो। अति पवित्र मंगलमय संज्ञाधिपति सदा प्रभु परमेश्वर पिता, तुमर स्तुति हो, तुमर प्रशंसा हो, तुमर गौरव हो, तुमर जय जयकार हो प्रभु। वर्तमान पिता तुमर से पवित्र वाक्य, तुमर से सत्य वाक्य आमने शुणा चाहूँ प्रभु। तुम्हें आम को समस्त को धीर स्थिर कर तुमर आत्मा द्वारा यही आवरण प्रभु तुमर शक्ति प्रकाश कर समस्त को तुम वाक्य द्वारा कथा को समस्त कालिबी अंधकार शक्ति को जीशु नाम बांधु। तुम आत्मा शक्तिर कार्य ये प्रभु होगा साहाय्य कर। गौरव पूजा प्रशंसा धन्यवाद केवल तुमको दे जीशु नाम मांगो पिता। आमीन। साधारणतः आमने पृथ्वी आमंतर गाँ गहली समाज समस्ते ए विषय परिचय निंदा करिबा अन्यर दोष को देखी दोष को देखाई वर्णना करिबा निंदा। यह आमने समस्ते जानी अच्छु। निंदा यह गोटे भयंकर पाप परमेश्वर ठारू दूर कर दिए। निंदा करिबा जो लोग निंदा करती से निंदा पुनर्बार निकट को आसी थाए। अर्थात बुझापी चेष्टा करवा जिते बेले आमने कैरम बोर्ड खेलुछु कैरम बोर्ड रिपीट मारे पुनर्बार फेरी आसे जहाँ अन्य लोक विषय आम निंदा करूँ कूट बाजी थाऊ से आम निकट को फेरी आसे। अनेक वाक्यर उदाहरण रही प्रभु साहाय्य करतु ए विषय चिंता करबा पाए। गोटे स्टोरी कहवा चाहे जिते दुष्ट आत्मा आसिले सही समय से दुष्ट आत्मा को पचारा कला जे तुम्हें केउ जगह रे मीटिंग करी थाओ केउ जगह रे तुम्हें मीटिंग करी थाओ। से दुष्ट आत्मा उत्तर देला आकाश रे
सहित आम माने मीटिंग करि थाओ एवं पृथ्वी रे मध्य आमे मीटिंग करि थाओ हेले से दुष्ट आत्मा को पचारा गला पृथ्वी रो केउ जगह रे तुम्हें मीटिंग करो दुष्ट आत्मा उत्तर दे कहिला जेउ जगह रे दुई जन कथाबार्ता करंती अन्यर विचार करंती अन्यर निंदा करंती अन्यर हमर देशी भाषा रे पुट करंती सेई जगह रे हमर मीटिंग आरंभ हुए और सेई समय रे से दुष्ट आत्मा हसिला और हसी की से कहूँ और बिचारा मनुष्य किसी जाने ना जे मु एपरि षड़यंत्र कले मध्य मनुष्य जानि पारु नाही और से माने परमेश्वर ठारू दूर को जाउछंती परमेश्वर को क्रोध को अपना निकट को नेउछन और से परि से दुष्ट हसी और कहवा विषय और आमने सुनु और एई निंदा द्वारा जो माने पृथ्वी रे मीटिंग करंती सेई निंदा द्वारा और लोक मानू कष्ट आसी थाए समस्या आसी थाए कारण सदाप्रभुकर वाक्य कहे रोमियो पुस्तक तार 2 अध्याय 1 पद धन्यवाद सदाप्रभु परमेश्वर समस्त मानव जाति को से एक भाव में प्रेम करती हेले तेणुकरी अन्यर विचार करवा मनुष्य मानकर कौन सी अधिकार नहीं अन्य विषय रे कहिबा अन्य लोकक विषय रे विरुद्ध रे कहिबा कौन सी मनुष्यर अधिकार नहीं कारण सदाप्रभु परमेश्वर से हेले न्याय विचार समस्त मनुष्य को से समभाव रे प्रेम करती तेणु अन्यर दोष देखाइबा अन्य को निंदा करवा ताहा आम को परमेश्वर ठारू दूर को नहीं जाए परमेश्वर ताहा ग्रहण करती ना ता परमेश्वर आप विरुद्ध रे मध्य उठती और जेते बेले आमाने देखिबा आदि पुस्तक रे तार 3 अध्याय रे एहा 6000 वर्ष पूर्वे एही निंदा सृष्टिर आरंभ रे ही शैतान कार्य करी आसुथिबा विषय ए आदि पुस्तक 3 अध्याय रे आमाने देखुछु जेते बेले आदम हवा उद्यानर मध्यस्थ
स्थଳରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ପାଶୋରି ଯାଇ ଆଉ ଶୈତାନର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଫଳ ଖାଇଲେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗମନାଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ହବା ଆଦମଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଆଦମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆଦମ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଫଳ ଖାଇବାରୁ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ କଲା? ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇଅଛି ଏହା ଭାବି ସେ ଅନୁଭବ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଲୁଚିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଯାହା ମୁଁ ନିଷେଧ କରିଅଛି ଫଳ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ଖାଇଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଆଦମଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ, ନାଇଁ, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗିନୀ ମୋତେ ଦେଇଅଛ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ରୂପେ ଦେଇଅଛ, ସେ ମୋତେ ଫଳ ଦେବାରୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ। 8ରୁ ତଳ ଅଂଶରେ ଥିବ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାରୁ ସେ ନାରୀ କ'ଣ କହିଲା? ସର୍ପ ମୋତେ ଭୁଲାଇ ଆଉ ଫଳ ଖାଇବାକୁ କହିବାରୁ ମୁଁ ଫଳ ଖାଇ। এইଠାରେ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଖାଇଲା ବା ନିନ୍ଦା କଲା। ହବା ସାପକୁ ନିନ୍ଦା କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ମାନି ଫଳ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଏକ ଆରୋପକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବା ଦୋଷ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସର୍ପକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆଦମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ନାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନରୁ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଯଦିଓ ବା ସେମାନେ ଫଳ ଖାଇଲେ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ବା ଆମର ଭୁଲ ହେଲା କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ କହି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, କେ ଜାଣେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତେ। ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେହିପରି ଏହା ହେଲା
दोष देखाए परमेश्वर आज्ञा को से माने साइड रे रखी मनुष्य एक आरोप को दोष देला दोष देखाए परमेश्वर आज्ञा से माने साइड रे रखी सेही परे आज ये पृथ्वी सारा निजर दोष को न देखी परमेश्वर आज्ञा को न माने अन्य को निंदा करन अन्यर विचार करन अन्यर पुटपात आमाने देखिलु जेतेबेले से माने अन्यर दोष देखाइले से मानको अभिशाप दिया से मानको उद्यानरो बाहर करा सेही परि आउ गोटे वाक्य आमाने देखिबा गीत संहिता 15 अध्याय एक और पढ़ो धन्यवाद एठारे आमाने देखिबा को पाइलु तांको आवास रे की परि लोक माने वास करिवे बा तांको सहित केउ माने रही पारिबे निंदा करबा लोक मान को से तांको आवास रे स्थान दियंती नाही तांको उपस्थिति रे से माने रही पारिबे ना जेतेबेले आमाने देखिबा इस्राएल लोक माने गणना 11 अध्याय रे इस्राएल लोक माने सेमान को जीवन रे सदा प्रभु परमेश्वर अनेक आश्चर्य कर्म करी सेमान पर प्रत्येक आवश्यक हजार हजार लोक को खाइबा पीबा दे सेमान को आउ से मिस्र देशर बाहर करी से मानको प्रतिपालन करबा समय रे से माने सदा प्रभु को विरुद्ध रे कोन कले बचसा कले निंदा कले आउ आमे मिस्र देश रे जेतेबेले बंदित्व अवस्था रे रहिथिलु सेई जागा रे आमानकु भल भल खाइबा को मिलुथिला हैं जहा पाइले ताहा आमानकु देउथिले आमाने खाउथि किंतु सेमानको बंदित्व उद्धार करबा सत्ते सेमानकर प्रत्येक आ जीवन रे अनेक अनेक आश्चर्य करबा सत्ते सेमाने सदा प्रभु को विरुद्ध रे बचसा कले तेणु करी सदा प्रभु को क्रोध सेमाने जेउ जागा रे थिला रहउथिले से जागा रे गोटे साइड रे अग्नि ग्रास कला अब से समय रे सेमान को पुनर्बार चेतना आसिला और मसान को पाक को आसी सेमाने कहले और कानी कानी कहउछथि आउ प्रार्थना कर हमको एते उद्धार कर पुनर्बार जेतेबेले मोसा प्रार्थना कले समस्त विषय शांत होला
साधारणतः आम जीवन में सदाप्रभु अनेक रीति आश्चर्य कर्म कले अनेक विषय आम सहलभ देले आम मैंने परमेश्वर द्वारे अपना जीवन में संतुष्ट नहीं आउ पर निंदा पर फुट पर विषय में हिंसा जहाँकि आम जीवन में परमेश्वर दूर कर निंदा गोटे मारात्मक जहाँकि दिन प्रतिदिन जनकर निंदा करू करू ताहा बड़ आकार होई अहंकार पशि जाए जहाँकि विनाशर मार्ग को आनी थाए तेणुक निंदा करने पूर्व सावधान होगा प्रत्येक भल आम रोमियो तार 2 अध्याय 1 देखिलु सदा प्रभु से सपक्ष में ठिया है अन्यर निंदा कले सदा प्रभु सहिबे ना सहित ठिया है गीत सहित तार 57 3 पद आमने देखिलो दाऊद को साउल हिंसा है कारण दाऊद फलस्तीय विरुद्ध में जय करिबारो आउ समस्त इस्राएल लोक माने दाऊद को जय कले तेणुक मोर रजा थिबा सत्वे दाऊद को लोक माने प्रशंसा करुछन ताहा तांको मनरे आउ गोटे छल भाव होई तांको मारी देबा पाई चेष्टा कर देखंतु किंतु सदा प्रभु तांकरी दया और सत्यता पठाई दाऊद को रक्षा करुछन तार 6 पद पढ़ंतु धन्यवाद आउ तांकर शत्रु माने ताकू जाल पकाइले ताकू मारी देबा पई चेष्टा कले किंतु जो माने गात खोलती से माने से गात रे पड़ती सरल भाषा रे जो माने गात खोलती अन्यर फांद करती से माने से फांद रे पड़ जाती देखो तेणु करी आउ आम माने देखिबा दाऊद को सदा प्रभु कौन कले तांकरी सत्यता दया पठाई रक्षा कले सेहीपरि जोसेफ जीवन में मध्य तांको भाई मानक ठारो तांकरी सत्यता तांकरी दया पठाई रक्षा करे तद्वारा से कौन है राजा है दाऊद मध्य
राजा पद को आसे गोटे विषय जदि आमर भूल हुए प्रभु आम को कथा कहे जदि आपणकर भूल हुए प्रभु आपण को कथा कहे जदि आपणकर ठीक रुहे प्रभु आपण सपक्ष कथा कहे आपण सपक्ष कथा कहे अर्थ है आम जीवन रे जेते निंदा जेते कष्ट जेते परिहास कले जदि आम माने सह्य करिबा जदि आम माने नीरव रहिबा तेबे प्रभु आम मानको सपक्ष रे शत्रु सहित कौन करिबे लड़िबे जहाँकि आमने देखिलु दाऊद तो सपक्ष रही सदा प्रभु से शत्रु मान को लड़िले जोसेफ जीवन में भाई माने केते षड़यंत्र करी कुतंत्र कले मारी देवा किंतु सदा प्रभु सपक्ष रही उद्धार कले से शत्रु मान उद्धार कर उच्च स्थापन कले तेणुक कहवा उद्देश्य है वाक्यर उद्देश्य है अन्यर निंदा कले सदा प्रभु परमेश्वर सपक्ष रही आम को विरोध करेंगे जदि सदा प्रभु परमेश्वर आम को विरोध कले आम गति स्थिति किसी तेणु समस्ते अन्य आरोप को निंदा न करी परर विचार न करी जीवन यापन काटिले आम जीवन में प्रभु निश्चय उन्नत करेंगे माथ्यू 12 अध्याय 12 अध्याय पढ़ंतु 8 କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ
এইଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ରହି ଜଗତରେ ମାନବ ରୂପରେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଫାରୁସୀମାନେ ସାଧୁମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଯାଜକମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ଆଉ ତେଣୁକରି ଫାରୁସୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଂସା କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କ'ଣ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ। ତେଣୁକରି ସେ ମେଣ୍ଢାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଯୀଶୁ ସେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରେ ଇହ କାଳରେ ବା ପରକାଳରେ କ୍ଷମା ପାଇବ ନା। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏକ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଶରୀରରେ ରହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? କୌଣସି ବାଲଜୁବୁଲ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଅଛି ବୋଲିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବିଷୟ ତଳ ଅଂଶରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଏ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ନିନ୍ଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇହ କାଳରେ ବା ପର କାଳରେ କ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ବୋଲି କହିବାରୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଇହ କାଳରେ ବା ପର କାଳରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ କହିବ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଫାରୁସୀ ଦୁଷ୍ଟ ବଂଶ ସନ୍ତାନକୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ନିନ୍ଦା କରିବା ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ପାପ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ବିନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ। ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରେ। ତେଣୁକରି ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଅନ୍ୟର ବିଚାର ନ କରି, ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ନ କରି
अन्य को हिंसा न करी जदि परस्पर प्रेम रहिबा तेबे प्रभु आमान को आशीर्वाद करेंगे। प्रभु ए अल्प वाक्य हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।